मर्दिनी एक ऐसी कहानी है जहाँ मुझे लगा कि नहीं, ये कहानी सामने आनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए। तो वक्त निकल जाता है एंड जो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी है वो भी अगर आप ठीक से मैनेज करो तो चीज़ें हो जाती है। वट एवर हैपन विद द होल 370 थिंग वाज कंप्लीटली बिलो द लाइन एंड नॉट डन। सो ये तो होना ही नहीं चाहिए, बट आई थिंक वी शुड ट्राई एंड मेक क्लीन प्योर एंटरटेनर्स जहाँ पूरी फैमिली बैठ के क्रिंज मोमेंट ना हो। इतने सारे लोगों को एक साथ लाना, उनको संभालना, उनके साथ काम करना, बिकॉज जैसे आपने कहा कि इतने सारे एक्टर्स, दिग्गज एक्टर्स है उसमें, अलग अलग फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कॉमेडीज में काम किया है। तो जाहिर सी बात है जब कोई सीन आता है तो वो सारे लोग पढ़ते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये हर हर एक्टर सोचता है कि मैं इसमें ये इम्प्रोवाइज करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। अपनी माँ का प्यार तो हमें सबको पता होता है, लेकिन हमारी माँ की जो ताकत होती है वो जब सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मर्दिनी ये सिनेमा जल्द ही अपने लिए खास ट्रीट लेके आए हैं श्रेयस तळपदे जी। श्रेयस तळपदे हमें पता है वो बहुत बेहतरीन एक्टर तो है ही, लेकिन वो उतने ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोड्यूसर भी हैं। मर्दिनी ये सिनेमा, मराठी सिनेमा रिलीज़ होने जा रहा है 3 जुलाई को। और श्रेयस जी, बहुत स्वागत है आपका फ्री प्रेस जर्नल में। और मर्दिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग भेंट आप दे रहे हो अपने फैंस को, तो ये क्या है? ये मराठी फिल्म है जो 3 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और ये एक इसेंशियली सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो एक्चुअली कुछ औरतें जानती है लेकिन कुछ औरतें जानती नहीं कि उनके अंदर एक देवी है, उनके अंदर एक शक्ति है, उनके अंदर वो ताकत छुपी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी कुछ सहने की शक्ति और लिमिट जब ख़त्म हो जाता है तब वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मैसेज दैट वी वांट टू गिव इज़ कि उस ताकत को पहचानिए। ओके, उस ताकत को वो लिमिट क्रॉस होने तक बाहर आने के लिए मत रोकिए, वो ताकत दिखने दीजिए ताकि ये जो आज भी जो राक्षस हमारे अगल बगल में है, जो छुपे हुए हैं, जो हमें शायद नज़र नहीं आते, तो उन राक्षस को आपकी ताकत दिखने दीजिए। जब वो दिखेगी उन्हें पता चलेगा कि नहीं भैया, यहाँ इस गली में जाना खतरे से खाली नहीं है, वो उनको पता चलना चाहिए। तभी ये जो कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे शायद ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मतलब इतने युगों से अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती आ रही है, तो बुरे लोग हैं वैसे अच्छे लोग भी हैं और आज अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन बुरे लोगों को कहीं न कहीं ये अच्छाई की ताकत का अंदाज़ा, हम यूजुअली क्या होता है ना, हम नहीं यार छोड़ो जाने दो, नहीं रहने दो, वो अच्छाई में हम कभी-कभी उस ताकत को इतना छुपा देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये इसमें कोई ताकत और कोई दम है ही नहीं। तो वैसा ना हो, वो आने दीजिए सामने, वो दिखने दीजिए ताकि ये बुराई को भी पता चले कि नहीं, बुरा बनना इतना आसान नहीं। वाह! क्या बात है। और श्रेयस जी, हमें पता है कि आप तो मतलब बेहतरीन एक्टर तो हो ही, आपके एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में आप बहुत बिज़ी रहते हो साल भर। आई एम श्योर मतलब वो एक बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हम देखते ही हैं। और लेकिन प्रोड्यूसर, एज़ अ प्रोड्यूसर ये समय कैसे निकाल पाते हैं और फिर ऐसी एक अलग फ़िल्म सामने लाने का सोचना, ये सब एक अलग है। तो एज़ अ प्रोड्यूसर जब आप फ़िल्म करते हो, तो आपकी एक अलग ही मैं बोल रही हूँ कि एक अलग ही अंदाज़ दिखाई दे रहा है इसमें। जी। नहीं, आई आई गेस कुछ कहानियाँ होती है जो आप बताना चाहते हो, वो आप अपने तरीके से बताना चाहते हो एंड फॉर दैट आई थिंक आपको मतलब जैसे एक्टिंग के लिए आप वक्त निकालते हो, जैसे डेट्स रहती है वैसा ही है। सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट बेसिकली टू टेल दोज काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू आर कन्विंस्ड अबाउट। तो वक्त निकल जाता है एंड जो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी है वो भी अगर आप ठीक से मैनेज करो तो चीज़ें हो जाती है एंड जहाँ आपका दिल लगे फिर उसके लिए आप ऑटोमेटिकली वक्त निकाल लेते हैं। क्या बात है। और अभी फ़िलहाल जो चर्चे हो रहे हैं 370 की बिरयानी, बहुत ज़्यादा उस पे कंट्रोवर्शियल मतलब सब चर्चे हो रहे हैं और ये जो हुआ वो बहुत ही बुरा भी था, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगे? क्योंकि फिर जैसे एक मर्दानी नाम का एक सिनेमा आप लेके आते हो, तो हमें भी मतलब
पुरुषों को भी ये बात समझानी पड़ेगी कि जोक क्या होता है। नहीं, क्या होता है ना, मतलब वही, बिकॉज वी आर कंसिडर्ड, मैंने कहा ना कि अच्छाई में हम लोग बोलते से जाने दे, ठीक है, चलो छोड़ दो, ओके, वो जाने दो, ठीक है, छोड़ दो, मैं धीरे धीरे ऐसे होने लगता है ना कि सामने वाला और चौड़ा होने लगता है, फिर वो अपनी अपनी हद वो भूल जाता है और वो हद वो क्रॉस कर देता है। बट ऑफकोर्स हर बार जब वो हद क्रॉस करता है ना, तो कुछ मर्द ही, कुछ औरतें ही उन्हें बता देते हैं कि ये सही नहीं है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक इट इज़, मतलब उसमें से क्या ना, आप अपना कैरेक्टर दिखा देते हो। मुझे इनफैक्ट ये कुछ कुछ जोक्स में गालियों का इस्तेमाल वगैरह करना भी, मुझे कुछ फिल्मों में भी फॉर दैट मैटर, गालियों का इस्तेमाल मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता। बिकॉज़ आप ऐसे एक्टर हो जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी कॉमेडी फ़िल्में दी हैं। तो ये क्या है? लेकिन ये कभी, कॉमेडी है हाँ, नहीं, नहीं, ये जोक हाँ, भी नहीं है क्या? हाँ, आप कैसे देखते हो एग्ज़ैक्टली, इसको? नो इट इज़ नॉट, नो, या आई मीन जो फैमिली, वी ग्रोन अप वाचिंग थिंग्स टुगेदर, हम मतलब टीवी जब से आया तो सारी फैमिली बैठ के देखती थी और वो हम सब एंजॉय करते थे। या इट्स कभी अ भी, फैमिली एंटरटेनमेंट या हाँ, और कभी भी मतलब मुझे मम्मी के पास या डैडी के पास ऐसे, अरे ये लोग क्या सोच रहे होंगे, या उनको हमारे पास देख के कि मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, ऐसे कभी करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिकॉज़ एवरीथिंग यूज्ड टू बी नाइस, क्लीन, प्योर, फैमिली एंटरटेनर। सडनली ये जो गालियों का सिलसिला शुरू हो गया, फिर कुछ और चीज़ें बोलने का स्टैंड अप सिलसिला कॉमेडी। शुरू हो गया, ये मतलब हमारे जनरेशन को बात, मुझे एटलीस्ट पल्ले नहीं पड़ रही थी कि ये चल क्या रहा है। बट यू नो थिंग्स कीप चेंजिंग, लोगों को कुछ अच्छा लगता है वो चलता है, देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे वो लोग खुद ही बोलते हैं कि यार ये बहुत हो गया यार, देयर शुड बी ये अ लिमिट। देयर हैज़ टू बी अ लिमिट, देयर हैज़ टू बी अ लिमिट ना, तभी उसका मज़ा है। आप किसी भी चीज़ का आपको एक्सेस फ्रीडम मिलेगा ना, तो वो मज़ेदार नहीं होता आपको, यू ऑल्सो नो दैट। सो आई थिंक मतलब वट एवर हैपन विद द होल 370 थिंग वॉज कम्प्लीटली बिलो द लाइन एंड नॉट डन। सो ये तो होना ही नहीं चाहिए, बट आई थिंक वी शुड ट्राई एंड मेक क्लीन, प्योर एंटरटेनर्स, जहाँ पूरी फैमिली बैठ के क्रिंज मोमेंट ना हो फैमिली को, वो करने की कोशिश है, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्राइड विद मर्दिनी ऑल्सो। यस और मतलब इस महीने में आपकी और एक फ़िल्म भी आ रही है, वेलकम टू द जंगल। वी ऑल आर एक्साइटेड अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स ऑल द मैड वंस आर टुगेदर अगेन एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल योर फ्रेंड्स। अक्षय कुमार जी, अरशद, सब सभी साथ में हैं, तो फिर से वो एक गैंग साथ में आ गई। बिल्कुल, कैसा था बिल्कुल। वो? नहीं, नहीं, इट वाज़ मतलब कंप्लीट मैडनेस, और वो मतलब वो सारा टीज़र ट्रेलर में हर जगह दिखाई दे रहा है। एंड थैंक्स टू आवर कैप्टन अहमद खान, कि इतने सारे लोगों को एक साथ लाना, उनको सँभालना, उनके साथ काम करना। बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि इतने सारे एक्टर्स, दिग्गज एक्टर्स हैं उसमें। अलग-अलग फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है, कॉमेडीज़ में काम किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई सीन आता है तो वो सारे लोग पढ़ते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये हुँ। हर हर एक्टर सोचता है कि मैं इसमें ये इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। तो आप सोचिए, 1 मिनट का अगर सीन हो, हर बंदे ने अगर इम्प्रोवाइज़, 17-18 एक्टर्स हैं, हर बंदे ने अगर उसमें कुछ ना कुछ डालने की कोशिश की, तो वो 1 मिनट का सीन ऑटोमैटिकली 5 मिनट का हो जाएगा, बट वो डायरेक्टर की कमाल है कि वो सबकी सुनता था और खुद की करता था। बोल रहा था कि नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इतना रखेंगे, करते-करते फिर फाइनली वो डेढ़ पौने 2 मिनट का सीन हम लोग करते थे। सो ऐसे करते-करते वो पूरी पिक्चर बनी है, एंड टुडे इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ रिलीजिंग। आई पर्सनली फील दैट इज़ अ नाइस क्लीन फैमिली एंटरटेनर। जो मतलब अभी हम जितनी बात कर मैंने, रहे हाँ, मतलब थे। जितनी देखी है, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि वो क्लीन फैमिली एंटर, वही नज़रिया ही वैसा था कि नहीं, हम पूरी फैमिली के लिए एक फ़िल्म बनाएँ कि वो जाके देखे, बच्चे भी बैठे, उनके पापा-मम्मी बैठे और एन्जॉय करें साथ में। वैसे बनाने की कोशिश की है। आई होप फैमिलीज़ एन्जॉय इट। आप पर्सनली कॉमेडी ज़्यादा एन्जॉय करते हो एज़ अ एक्टर या ऐसे कुछ नहीं है या मतलब हमें ज़्यादा अच्छा लगता है या क्या नहीं जी, है? कॉमेडीज़ तो डेफ़िनेटली अच्छा लगता है, बिकॉज़ आपस में भी हम दोस्तों-वोस्तों में बातें करते हैं, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसमें पंचेज़ निकलते रहते हैं, आप बोलते रहते हो। बट एज़ एन एक्टर यू फ़ील कि आपके पास कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, और प्रोडक्शन भी उसी की एक उपज है, कि सिर्फ़ रोल्स ही नहीं, बल्कि कहानियाँ बताना भी एक अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस भी है, और एक अलग नशा भी है। तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई नशा करने से बेटर है ऐसी कुछ चीज़ का अगर नशा हो कि नहीं, मैं ये कहानी बताऊँ, ये लोगों को बैठ के
वो एंजॉय कर रहे हैं, वो थ्रिल एंजॉय कर रहे हैं, वो एंटरटेन हो रहे हैं कि नहीं, वो देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर मैं पूछूँ आपकी फेवरेट कॉमेडीज़ क्या है? तो मेरी पर्सनल जो मैंने की है उसमें आई थिंक वेलकम टू सज्जनपुर है, वाह! फिर अ, क्या बोलते हैं, गोलमाल ऑफ कोर्स। गोलमाल तो ऑफ कोर्स है ही, फिर मतलब कई कई सारी या है, पुराने कोई फ़िल्में वो जो मराठी काफ़ी देखी है, अगर आपने मराठी देखी हो तो अशी बनवा बनवी, सचिन जी ने कुछ फ़िल्में की है, वो बहुत मज़ेदार है। हुँ, महेश कोठारे जी ने जो फ़िल्में की है, जो हम जब छोटे थे, बड़े होते-होते व्हाट वी हैव सीन इन मराठी, धूम धड़ाका हो, वो सारी फ़िल्में बहुत एन्जॉय की है हमने। ऑफ़ कोर्स हिंदी में जो पुरानी गोलमाल है, फिर रशीदा की जो जितनी सारी फ़िल्में रही है, वाह! इवन टुडे दे आर सो प्योर एंड दे आर सो फनी कि आप देखो और उसको बैठ के आराम से फैमिली के साथ एन्जॉय करो। क्या बात है। बस लास्ट सवाल यही पूछूँगी कि इस साल में और कौन से प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं या अपकमिंग अभी इन तो वेलकम टू द जंगल रिलीज़ होगी, उसके बाद अगले महीने में द इंडिया स्टोरी नाम की एक फ़िल्म है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इमोशनल सी फ़िल्म है वो, और आई ओपनिंग फ़िल्म है। जो चीज़ें आज हमारे साथ मतलब खाने में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है, कि हम बच्चों को अपने आप को क्या खिला रहे हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है, तो वो उसके बारे में वो फ़िल्म है, मैं हूँ, काजल अग्रवाल है। फिर एक स्नैप नाम की फ़िल्म आ रही है, फिर गोलमाल आ रही है, तो है, कोशिश चल रही है। येस, ऑफ कोर्स गोलमाल का भी इंतज़ार रहेगा एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स थैंक एज़ यू, एन एक्टर एंड एज़ अ थैंक प्रोड्यूसर। यू। जाते-जाते मर्दिनी के बारे में भी जी, मर्दी 3 जुलाई को रिलीज़ हो रही है फ़िल्म, और आप मैं बस यही गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप मराठी जानते हैं तो डेफ़िनेटली थिएटर में जाके देखिए। अगर आप मराठी नहीं भी आती हो, तो एक फ़िल्म जो आपकी फ़िल्म, वो देखने के लिए ज़रूर थिएटर में जाके देखिए, मर्दी।